हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमने पार्ट 1 वीडियो में देखा था हाउ टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। इंट्रोडक्शन पूरा हमने देखा था पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का। इसके बाद सेकेंड पार्ट में हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल का। हमने ये सारी चीजें हमने प्रीवियस पार्ट 1 और पार्ट 2 में सीखा और देखा। अब हम आज सीखने वाले हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश डिस्ट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स। मतलब आउटसाइडर्स की लायबिलिटीज कैसे सेटल करेंगे, किस ऑर्डर में सेटल करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट, देखिए यहां से स्टेटमेंट ऑफ कैश डिस्ट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स। तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट कैसे होगा? सबसे पहले जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करना होगा। ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या है? Expenses incurred on sale of asset is called as या is known as realization expenses। तो realization expenses पहले पे करना होगा। फिर सेकेंड ऑर्डर ऑफ पेमेंट जो होगा वो होगा आपका प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज का। प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज, जिस लायबिलिटीज को भी प्रेफरेंस दिया जाएगा उसको पे किया जाएगा। उसके बाद सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन मतलब द लोन और लायबिलिटी विच आर सिक्योर्ड अगेंस्ट सर्टन असेट्स। लेकिन सिक्योर्ड लोन को पेमेंट करते हैं कि एक बात का ध्यान रखना होगा, यहां पर मैं यहां पे इसको अलग तरह से बना रहा हूं। एज एंड व्हेन cash available on realization of asset, realization of asset। सिक्योर्ड लोन कब पे किया जाएगा या सिक्योर्ड लायबिलिटीज को कब पे किया जाएगा? लोन को या हम लायबिलिटीज भी से कह सकते हैं। सिक्योर्ड लायबिलिटीज को कब पे किया जाएगा? एज एंड व्हेन कैश अवेलेबल ऑन रियलाइजेशन ऑफ असेट। पर्टिकुलर असेट सिक्योर्ड होगी इस लायबिलिटी को पे करने के लिए जब वह असेट सोल्ड की जाएगी, बेच दी जाएगी और कैश अवेलेबल होगा फर्म के पास, तब ये सिक्योर्ड लोन या लायबिलिटी को क्या किया जाएगा? पेमेंट किया जाएगा इसका। इसके बाद अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। इसके बाद हम पे करेंगे किसको? पार्टनर्स लोन। इसके बाद पे किया जाएगा किसको? पार्टनर्स कैपिटल को। पार्टनर्स कैपिटल को। और पार्टनर्स कैपिटल को पे करते वक्त इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें एक्सेस कैपिटल मेथड से ही पे करना होगा। और यहां पर एक्सेस कैपिटल मेथड या सरप्लस कैपिटल मेथड या प्रोपोर्शनल कैपिटल मेथड या क्वोशिएंट कैपिटल मेथड, इसका कई नाम है। हाईएस्ट कैपिटल मेथड भी बोलते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल को हम क्या करेंगे? एक्सेस कैपिटल मेथड से क्या करेंगे? पे कर देंगे। एक्सेस कैपिटल मेथड से इसको पे कर देंगे। तो ये आपका क्या होगा? ऑर्डर ऑफ पेमेंट होगा। तो हम इसको एग्जाम्पल और प्रॉब्लम के जरिए ज्यादा प्रैक्टिस करके हम कर सकते हैं बहुत आसानी से। इट्स वेरी सिंपल। तो ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट होगा आपका। अब हम आते हैं कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरह से स्टेटमेंट ऑफ कैश डिस्ट्रीब्यूशन होता है आउटसाइडर्स को। तो मैं एग्जांपल एक सॉल्व करूंगा, आप ध्यान से देखिए। अब आपके सामने आ रहा है प्रॉब्लम नंबर 1, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश डिस्ट्रीब्यूशन। इस एग्जांपल के माध्यम से हम देखेंगे। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हमने स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल पार्ट 2 में अच्छी तरह सीखा हुआ है। प्रॉब्लम कैसा आता है? पहले स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल बनाना होता है, इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कैश डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें पार्टनर का कैपिटल सबसे लास्ट में पे करना होता है। इसमें हमने पार्टनर्स के कैपिटल को कोई जगह नहीं दी है, तो विदाउट पार्टनर्स कैपिटल कर रहे हैं। जब बाद में मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे तो पहले स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल बनेगा, फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। और कैश डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टनर का किस ऑर्डर में पेमेंट करना, जैसा मैंने आपको पहले भी चार्ट बना के बताया ऑर्डर ऑफ पेमेंट का। लास्ट में मैंने क्या लिखा था? लास्ट में पेड करते हैं पार्टनर्स कैपिटल को। कैसे पे करते हैं? एक्सेस कैपिटल मेथड से पे करते हैं। तो लास्ट की बात है। अगर हम पहले सिंपली देख रहे हैं कि लायबिलिटीज कैसे सेटल करेंगे, कैसे पे आउट करेंगे, तो आपके सामने एक प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा स्टेटमेंट ऑफ
डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, showing distribution of cash, ये हमारा पर्टिकुलर हो गया। इसके बाद कैश अवेलेबल, जो भी कैश हमारे पास अवेलेबल होगा। इसके बाद सबसे पहले हमने कहा था ऑर्डर ऑफ पेमेंट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करेंगे, उसके बाद पे करेंगे हम प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज को। जरा ये आपकी लायबिलिटीज में देखिए, इसमें प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज कौन सी है? इसमें आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स क्या है? ये प्रेफरेंशियल लायबिलिटी है, याद रखिए। आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स ये प्रेफरेंशियल लायबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स को पे करेंगे। आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पे करेंगे। उसके बाद हम पे करेंगे किसको? बैंक लोन को। बैंक लोन, याद रखिए बैंक लोन सिक्योर्ड बाय स्टॉक है, मतलब पहले तो जो पेमेंट जाएगा जाएगा, लेकिन जब स्टॉक्स हम क्या करेंगे? सेल करेंगे, रियलाइज करेंगे, तब हम पूरा सेटलमेंट क्या करेंगे? बैंक लोन का करेंगे। ये ध्यान रखना है। इसके बाद आपका आ जाता है सन्ड्री क्रेडिटर और बिल पेबल। सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल, बिल्स पेबल। इस तरह से ऑर्डर ऑफ पेमेंट हमने डिसाइड कर लिया। अब क्या करेंगे? प्रॉब्लम स्टार्ट करें। तो कैसे होगा इसका ध्यान दीजिए, एकदम बहुत ही सिंपल इसका फॉर्मेट है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंस में कैश कितना हमारे पास अवेलेबल है? 20,000। ये देखिए हमने असेट से ले लिया 20,000। फिर आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स का ओपनिंग बैलेंस 12,000। ये देखिए 12,000 यहां पे आ गया। इसका बैंक लोन कितना है? 30,000। यहां पे आ गया बैंक लोन 30,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स को कितना देना है? 20,000। ये आ गया यहां पर 20,000। और लास्ट में किसको? बिल पेबल 10,000। तो हमने ऑर्डर ऑफ पेमेंट डिसाइड कर लिया है। अब प्रॉब्लम में देखेंगे इंफॉर्मेशन क्या दिया है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाज एस्टिमेटेड एट ₹4,000। तो इसमें से हम लेस कर देंगे कैश अवेलेबल में से रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना दिया है? 4,000। तो हम 4,000 लेस कर लेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे। यहां पे माइनस साइन दिया है तो यहां पे लेस करने की जरूरत नहीं है ब्रैकेट में। इसके बाद एक और देखिए यहां पे था सेकेंड, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रिपेयर्स टू मोटर कार ₹1,000 टू गेट बेटर प्राइस। जो भी हमारे पास असेट है, मोटर कार नाम की एक असेट है, उसे थोड़ा हमने रिपेयरिंग उस पर कर दिया, खर्च कर दिया, ताकि उसे हम जब बेचें, उसे रियलाइज करें तो कुछ अच्छी प्राइस मिल जाए, अच्छी कीमत मिल जाए। ये तो ऑब्वियसली सब लोग करते हैं। तो ये भी हमारा एक्सपेंसेस हुआ, तो इसे भी हम लेस कर देंगे। लेस रिपेयर्स टू मोटर कार, रिपेयर्स टू मोटर कार 1,000, इसे भी हम लेस कर देंगे। तो टोटल 5,000 लेस करेंगे तो हमारे पास कैश अवेलेबल कितना होगा? एग्जैक्टली 15,000 रुपीज। तो अब 15,000 रुपीज हमारे पास है। 15,000 में सबसे पहले मैंने क्या कहा? ऑर्डर ऑफ पेमेंट का आपने चार्ट देखा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस देखो पेड कर दिया हमने, माइनस कर दिया। रिपेयर्स टू मोटर कार भी माइनस कर दिया। अभी सेकेंड ऑर्डर ऑफ पेमेंट में मैंने चार्ट में बताया था कि आप किसको पे करोगे? प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज को पे करोगे। तो मैंने कहा आपसे कि आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स क्या है? प्रेफरेंशियल लायबिलिटी है। हमारे पास कैश कितना अवेलेबल है? 15,000। और हमें प्रेफरेंशियल लायबिलिटी को पे कितना करना है? 12,000। तो पार्टनरशिप फर्म बड़ी आसानी से ये 12,000 पे कर देगी, क्योंकि ये प्रेफरेंशियल लायबिलिटी है। तो प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज को पे कर दीजिए। लेस पे टू आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स 12,000 हमने पे कर दिया। अब एग्जैक्टली हमारे पास जो बैलेंस ड्यू आएगा, बैलेंस ड्यू में हमारे पास कैश अवेलेबल है 3,000। ये नील हो गया हमारा आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स। ये 30,000 उनको देना है, 20,000 सन्ड्री क्रेडिटर को पे करना है और 10,000 बिल पेबल को पे करना है। देखिए अब हमारे पास 3,000 अवेलेबल कैश है। अब इसके बाद
यहां पे प्रॉब्लम में कुछ कहा है क्या? जाहिर सी बात है, बैंक लोन क्या है? सिक्योर्ड है, स्टॉक के द्वारा सिक्योर्ड है। तो अभी तक स्टॉक तो हमारा बिका नहीं, हमारे पास अभी भी कैश अवेलेबल है। तो इस कैश को हम क्या करेंगे? बाकी तीनों में सेटल डाउन कर देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो लेस पेड टू बैंक लोन कॉमा सन्ड्री क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 30,000, 20,000 और 10,000 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा 3:2:1। सारे जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3:2:1 बचेगा। तो 3:2:1 के रेशियो में 3,000 को हम क्या करेंगे? इन तीनों को पे कर देंगे। तो 3,000 हम लेस कर दे रहे हैं, ये तो नील ही है। 3,000 को 3:2:1 में पे करो, तो 3 and 2 5 and 1 6, 6 5 30, तो 500 हो जाएगा। इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे 3,000 को, तो 500 हो जाएगा। तो 500 को 3:2:1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको जाएगा 5 3 1500, 5 2 1000, 5 1 500। तो 3,000 रुपीज हमने तीनों लाइबिलिटीज को क्या किया? पे कर दिया। अब ये बैलेंस ड्यू कितना आ रहा है? देखो बैलेंस ड्यू, ये नील हो गया कैश हमारे पास, ये तो नील ही है। इसको हम लेस करेंगे, 28,500 हो गया। ये 19,000 पे करना रह गया और ये 9,500। देखिए तो ये हमारे पास बैलेंस ड्यू। कैश बैलेंस क्या हो गया? नील हो गया। तो अब क्या करना होगा? जब कैश अगर नहीं है तो अब क्या करेंगे? असेट रियलाइज्ड एज, देखिए सारी एसेट एक वन स्ट्रोक में सोल्ड नहीं की जा सकती या सेल नहीं की जा सकती, इसीलिए सारी की सारी जो लाइबिलिटीज है वो वन स्ट्रोक में नहीं पे की जा सकती। इसलिए लाइबिलिटीज को इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे पे किया जाता है। अब देखिए यहां से क्या सोल्ड किया? मोटर कार रियलाइज 21,000। अभी देखो मोटर कार के अगेंस्ट में कोई तो लाइबिलिटी सिक्योर्ड है नहीं, तो हम पहले क्या करेंगे? यहां पर मोटर कार रियलाइज्ड, मोटर कार रियलाइज्ड कितना रुपया हमारे पास आ गया? मोटर कार रियलाइज करके 21,000 रुपीज आ गया। ये रहा 21,000 रुपीज। अब हम 21,000 रुपीज को क्या करेंगे? तीनों को फिर से पे कर देंगे। भाई मोटर कार तो यहाँ पे सिक्योर्ड, किसी सिक्योर्ड लाइबिलिटीज की किसी भी लाइबिलिटीज को सिक्योर नहीं कर रहा है ना, तो डायरेक्ट तीनों को ही पे कर देंगे, तीनों लाइबिलिटीज को। तो हम लिखेंगे लेस पेड टू सिमिलर मैनर से, पेड टू बैंक लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल पेएबल। कौन सा रेशियो में? 3:2:1 में। तो 3:2:1 में पे करें फिर से, तो 3 into 5 and 6, तो 6 से डिवाइड कर लेते हैं 21,000 को, उसके बाद उसी क्रम में पे करते हैं। तो क्या करेंगे? 21,000 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 6 3 18, 3 6 5 30, 3,500। अब 3,500 का 3 से मल्टीप्लाई करो तो 10,500 आएगा। चलो ये तो 21,000 हम पे कर देंगे। कैसे? इसका आएगा 10,500, 3,500 का 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 7,000, और इसको जाएगा 3,500। ये हम क्या कर लेंगे? पे कर देंगे। तो ये तो क्या सब नील हो गया हमारे पास, बैलेंस ड्यू, ये तो नील ही है। 10,500 हम पे कर देंगे इसको, तो 0 0 0 8, 18,000 रह गया। ये 12,000 रह जाएगा और ये हो जाएगा 6,000। ठीक है। अब हमारे पास कैश अवेलेबल है क्या? अब हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अब हम स्टॉक रियलाइज करेंगे। तो स्टॉक रियलाइज्ड, स्टॉक रियलाइज्ड, और स्टॉक को रियलाइज करने पे, सेल करने पे आया 16,000। अब यहां पे ध्यान देना होगा, जो बैंक लोन था वो सिक्योर था बाय स्टॉक। अभी बैंक लोन को कितना पे करना बाकी है भाई? 18,000, और हमारे पास 16,000 है। तो ये पूरा 16,000 किसको पे कर देंगे? बैंक लोन को पे कर देंगे, कारण कि जो बैंक लोन है वो सिक्योर्ड बाय स्टॉक है। तो कितना देखो सिंपल है। तो यहां पर हम अब आ गया सिक्योर्ड बाय स्टॉक आ गया, तो हम पहले सबसे पहले बैंक लोन को पे करेंगे। लेस पेड टू बैंक लोन, पूरा अमाउंट बैंक लोन को दे देंगे। पेड टू बैंक लोन, तो बैंक लोन को पूरा 16,000 हमने पे कर दिया और किसी को नहीं पे किया। तो अब बैलेंस ड्यू देखिए, बैलेंस ड्यू क्या आ रहा है? ये नील हो गया कैश, ये 2,000 अभी भी बचा है, ये 12,000 और ये 6,000।
तो देखिए बैलेंस ड्यू में हमारे पास अभी भी बैंक लोन का 2000 पे करना बाकी है, सन्ड्री क्रेडिटर 12,000 और ये 6,000। अब हमारे पास लास्ट रियलाइजेशन बचा स्टॉक का, स्टॉक रियलाइज्ड ₹5,000, तो स्टॉक रियलाइज्ड किया और ₹5,000 हमारे पास कैश अवेलेबल हो गया, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म के पास। लेकिन याद रखिए कि ये 5,000 जो है हम सभी को नहीं पे कर सकते, अभी भी बैंक लोन सिक्योर्ड बाय क्रेडिटर है, सॉरी सिक्योर्ड बाय स्टॉक है। तो स्टॉक को हमने रिलीज किया, 5,000 आया, तो अभी भी 2,000 किसको देना बाकी है, बैंक लोन को। तो पहले बैंक लोन को पे कर लीजिए, क्योंकि बैंक लोन सिक्योर्ड लायबिलिटी है, यहां पे मेंशन किया प्रॉब्लम में। तो पहले 2,000 बैंक लोन को दे दो, लेस पेड टू बैंक लोन 2,000 सबसे पहले बैंक लोन को पे कर दीजिए, ये नील हो जाएगा आपका। ये होने के बाद हमारे पास जो 3,000 बचेगा ना, ये हम क्या करेंगे, इन दोनों को पे कर देंगे। कौन से रेशो में, 2:1 में पे कर देंगे, जो उनका ओरिजिनल रेशो है, तो हम 2:1 में पे कर देंगे, लेस पेड टू सन्ड्री क्रेडिटर एंड बिल पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर एंड बिल पेएबल। कौन से रेशो में, 2:1 में पे कर देंगे। तो 2:1 में इसको पे करेंगे तो 2,000 एंड 1,000 जाएगा, कितना जाएगा, 2,000 एंड 1,000। ये देखिए इसको हमने 3,000 को पूरा पे कर देंगे, तो इसको जाएगा 2,000, इसको जाएगा 1,000, और इसके बाद लास्ट में हमारे पास कैश क्या हो जाएगा, नील। और हमारा जो बैंक लोन था वो तो सिक्योर था, इसलिए नील हो गया। अभी भी देना बाकी रह गया सन्ड्री क्रेडिटर को 10,000 और इसको देना बाकी रह गया 5,000। तो ये हो गया आपका क्लोज, ये हो गया बैलेंस ड्यू। अब पार्टनरशिप फर्म के पास कुछ रह नहीं गया, तो ये लायबिलिटीज पार्टनरशिप फर्म नहीं पे कर पाएगी। पार्टनर्स को पे करने की बात तो दूर की रही, जब अभी तक आउटसाइडर लायबिलिटी नहीं पे कर पाए तो पार्टनर्स को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि पार्टनर्स को टोटल लॉस हुआ बिजनेस में। तो लॉस हुआ तो ठीक है, लेकिन इनको नहीं पे कर पाए तो ठीक है, वो पार्टनरशिप फर्म का एक प्रकार का नहीं पे कर सकी, बस ये लायबिलिटी बाकी रहेगी। सो देखिए से हमने देखा इस टॉपिक में, पार्ट 3 में, कि किस तरह से स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, जिसमें हम पूरा फुल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे, मुंबई यूनिवर्सिटीज के प्रॉब्लम करेंगे, और हम कम से कम 4-5 और जो प्रॉब्लम करेंगे अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग वीडियोस में। तो आपका ये टॉपिक का पूरा जो भी फंडास है वो क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छी तरह से आप टॉपिक के सीख जाएंगे। तो आप सब लोगों में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आज दशहरे का दिन है, तो मैं आज दशहरे के दिन से आज के दिन आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं दशहरे का। और प्लीज हमारी वीडियोस को अच्छी तरह देखते रहें और शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, और जिसको जो भी डाउट्स है वो डाउट्स हमें कमेंट बॉक्स में लिखे, हम उसको सॉल्व करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहें।